नमस्कार, द फ्रॉड न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। 25 मार्च को योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 52 सदस्यीय मंत्रिपरिषद का गठन हो चुका है। अब विभागों का वितरण होना बाकी है, जो संभवतः आज रात या कल तक हो जाएगा। योगी मंत्रिमंडल को लेकर तमाम तरह की बातें तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा चलाई जा रही हैं और बताई जा रही हैं। तमाम विद्वत जन ने अपने अपने चश्मे के मुताबिक मंत्रिमंडल के आकार और प्रकार पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। मुझे भी एक विद्वान पत्रकार दयानंद पांडे की टिप्पणी पढ़ने को मिली, जो उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखी थी। दयानंद पांडे ने लिखा कि योगी का बुलडोजर उन पर ही चला दिया गया। मैं ये पढ़कर हतप्रभ रह गया कि ऐसा क्या हुआ। उनके अनुसार मंत्रिमंडल के गठन में योगी का नहीं बल्कि मोदी और शाह की चली है। इस तरह मोदी और शाह की जोड़ी ने योगी को कमजोर करने का प्रयास किया है और उनको आगे बढ़ाया है, जिनके जरिए मोदी और शाह की जोड़ी 2024 फतेह करने का प्रोग्राम बना रही है। उन्होंने अपने लेख में सबसे ज्यादा अगर किसी की आलोचना की है तो वो है नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। दयानंद पांडे आगे लिखते हैं कि किस तरह ग्रुप फोटो सेशन के दौरान ब्रजेश पाठक ने अपनी लंबाई का फायदा उठाकर कम लंबे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनको एक तरह से दबा ही दिया। लिहाजा योगी जी को तिरछा खड़ा होना पड़ा। मुझे दयानंद पांडे की योग्यता, क्षमता तथा ज्ञान पर प्रश्न उठाने का कारण तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो विद्वान है। लेकिन पत्रकारिता से जुड़ा होने के कारण इतना तो मैं कह ही सकता हूं कि इसमें दयानंद पांडे का कोई दोष नहीं, बिल्कुल दोष नहीं। दोष है तो उस चश्मे का जिसको उन्होंने लगा रखा है। ऐसे में अगर मैं ये कहूं कि लेखक और पत्रकार भी अब दक्षिणपंथी और वामपंथी के खेमे में पड़ चुके हैं तो कतई गलत नहीं होगा। जिनका काम केवल और केवल हर उस लम्हे की आलोचना करना है जो उन्हें भाता नहीं, उन्हें पसंद आता नहीं। यही कारण है कि उन्हें हमेशा आधा गिलास खाली दिखाई पड़ता है। आधा गिलास भरा है इसकी चर्चा वे कभी नहीं करते हैं। अरे भाई, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी आदित्यनाथ को चलानी है ना, न कि हमको। वो कैसे चलाएंगे ये उनका हेडेक है। प्रदेश कैसे चलेगा ये उनकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं। मेरी समस्या तो ये है कि प्रदेशवासी सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपना व्यापार करें, अपना व्यवसाय करें और प्रसन्नचित रहें। मेरी समस्या तो यही है ना। जो भी मंत्री बनाए गए वे भाजपा की सरकार के लिए कितना उपयोगी हैं, इसकी समीक्षा भाजपा के लोग करें या सरकार के लोग करें, ये उनका काम है। हाँ, सरकार की कार्यप्रणाली, सरकार की योजनाओं तथा क्रियान्वयन और आम आदमी की पीड़ा तथा समस्याओं तथा सरकार में व्याप्त होने वाले भ्रष्टाचार को उजागर करना यकीनन लेखकों और पत्रकारों का काम है, जिसको ईमानदारी से निभाया ही जाना चाहिए। मैं यहाँ योगी सरकार की तारीफ में कसीदे नहीं पढ़ रहा हूँ, बल्कि तथाकथित दिमाग के उन अंधों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ जिनकी किन्हीं कारणवश दाल नहीं गल रही है। यहां सवाल यह नहीं है कि गुल्लू बिस्कुट खाएगा या नहीं। यहां सवाल यह है कि जब गुल्लू को बिस्कुट मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं। अब चूंकि बिस्कुट नहीं मिल रहे हैं, इसलिए एक तो अंगूर खट्टे हैं, दूसरे वे लोग गाली खाने के भी अधिकारी हैं जिन्होंने गुल्लू के लिए बिस्किट खरीद कर भिजवाए हैं। योगी आदित्यनाथ पर 2017 में भी इसी तरह के आरोप लगे थे। उन पर उनकी खिल्ली उड़ाई गई थी और कहा गया था कि अनुभव विहीन बाबा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का शासन प्रशासन कैसे चला पाएगा। लेकिन वो सरकार कैसी चली, सरकार की योजनाएं क्या रही, सरकार को लोगों ने पसंद किया नापसंद किया, आम आदमी के हितों के लिए योगी की सरकार ने क्या किया, इसका निर्णय तो 2022 में हम सबके सामने है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने एक बार फिर योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली पर, कार्य करने के ढंग पर विश्वास जताया है और उन्हें अगले
5 वर्षों तक फिर सत्ता चलाना का मौका दिया है, सत्ता सौंप दी है। इसलिए अच्छा यही होगा कि वामपंथी तथा दक्षिणपंथी दोनों गुल्लू के बिस्कुट खरीदने से, हड़पने से बचें, बाज आएं और सरकार के काम को करने दें, सरकार को ये मौका दें कि वो काम करे। वैसे भी 2 वर्ष बाद योगी सरकार की परीक्षा होना तय है। 2024 में होने वाली परीक्षा में प्रदेश की जनता स्वयं सरकार का मूल्यांकन करेगी। तब तक बिस्कुट खाएं और गुल्लू को धमा चौकड़ी मचाने दें। यही साथ समय का तकाजा है, क्योंकि आलोचना करने के लिए आलोचना करने से कुछ नहीं होने वाला। हम सिर्फ आलोचना इसलिए करें कि मुझे आलोचना करना है, ये फंडा ठीक नहीं है। नमस्कार।